तीन रंग से रंगा तिरंगा, ये राष्ट्रीय ध्वज देश का शान है। हर भारतीय के दिलों का यही तो स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है। तीन रंगों से रंगा हुआ अपना हिंदुस्तान। स्वामी रामेश्वरानंद मरघटनाथ आश्रम कंचनपुर ग्राम कोठी जिला सतना मध्य प्रदेश की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम वासी उस देश की जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम की बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। ऐसा मेरा भारतवर्ष है जहां स्वयं भगवान आते हैं, बड़ा सुंदर लीला करते हैं। प्रभु 500 वर्ष तक तंबू में भी रहे राम, आज भव्य बहुत बढ़िया मंदिर में विराजमान हुए। देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करवाए, यजमान बनकर के वेद मंत्रों की गुंजायमान से झंकृत हो गया पूरा विश्व। ऐसी मेरे प्रभु की लीला हुई। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में जो व्यतीत हुए हैं, भविष्य में जो होंगे और वर्तमान में जो है उसको मैं जानता हूं। तो कन्हैया, हे गोविंद, क्या आप जानते थे प्रभु? 300 करोड़ वर्षों तक आप इंतजार किए, कृष्णशिला के रूप में, शालिग्राम के रूप में आप इंतजार किए कि मेरा भव्य स्वरूप भी होंगे राम रूप में करके, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यजमान बन के प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। ये आपको मालूम था ना? तभी तो आप कह रहे हैं प्रभु कि वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, जो भविष्य में है होंगे, जो वर्तमान में हैं और जो भूतकाल में हुए, वो सबको मैं जानता हूं। तो धन्य है आपके धैर्य प्रभु, आप शिला के रूप में रह करके 300 करोड़ वर्षों तक आप धरती में दबे रहे। उसके बाद योगी राज ने उभार करके संसार के सामने में आपको प्रकट किया राम के रूप में। इसलिए हम स्वागत करते हैं सबरी के राम, हे केवट के राम, हे नरेंद्र मोदी के राम, देश के प्रधानमंत्री के राम, जन जन के राम, कोटि कोटि स्वागत है। धन्य है मेरी भारत माता, वास्तव में मेरी भारत माँ राष्ट्रगुरु है। और मेरी कविता है, जिस दिन हिंदुस्तान में ऋषियों के संतान हिंदू नहीं रहेगा, उस दिन धरती माता नहीं रहेगी, क्योंकि धरती को मां कौन कहेगा? धरती को मां कौन कहेगा? बिना मातृत्व के ये भार कौन सहेगा? बिना मातृत्व के भार कौन सहेगा? जल को वरुण देव, समुद्र देवता, दुर्गा गीता गायत्री को जगन माता, पतित पावनी गंगा गौ को माता, आर्य हिंदू के अलावा कौन कहेगा? आर्य हिंदू के अलावा कौन कहेगा? वैश्वानर अग्निदेव, सूर्य देवता, चंद्रमा देव, वायु देव, पवन देव, हिमालय मुकुट, सागर चरण धोते हैं, उस भारत को मां कौन कहेगा? उस भारत को मां कौन कहेगा? तो जिस दिन हिंदुस्तान में ऋषियों के संतान हिंदू नहीं रहेगा, उस दिन धरती मां नहीं रहेगी, क्योंकि धरती को मां कौन कहेगा? धरती को मां कौन कहेगा? हिंदुओं के आराध्य वेद शास्त्र गीता, जो संपूर्ण प्रकृति को कहते हैं माता, जो कण कण में देखते हैं ईश्वर, जो सारे जगत को कहते हैं जगदीश्वर, सारे जगत को कहते हैं जगदीश्वर। हिंदुओं के अलावा जगत को जगदीश्वर कौन कहेगा? हिंदुओं के अलावा जगत को जगदीश्वर कौन कहेगा? बाकी है सब धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, बाकी है सब धर्मनिरपेक्ष सेकुलर। ए शेषनाग को सर्प, धरती को मिट्टी, शालिग्राम को पत्थर, तुलसी को वृक्ष, गंगा को पानी कहेगा, और भारत मां को धरती का टुकड़ा कहेगा। भारत मां को धरती का टुकड़ा कहेगा। विशाल धरती आकाश में तैर रहे हैं, विशाल धरती आकाश में तैर रहे हैं, पर्वत सागर धैर्य धारण कर रहे हैं। स्वयं धर्म धरा की ममता के अलावा इसके महाभार को कौन सहेगा? इसके महाभार को कौन सहेगा? तो जिस दिन हिंदुस्तान में ऋषियों के संतान हिंदू नहीं रहेगा, उस दिन धरती मां नहीं रहेगी, क्योंकि धरती को मां कौन कहेगा? क्योंकि धरती को मां कौन कहेगा? इसलिए हम कोटि कोटि हृदय से स्वागत करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार की। आने वाले समय में पुनः वो राजा बने,
और धरती को स्वर्ग बनाएं, मनुष्य देवता बने, बने ये धरती स्वर्ग समान, चले राम राज्य की ओर और बने राष्ट्रगुरु हमारी भारत माँ। इस भाव के साथ हम पुनः स्वागत करेंगे वो ऋषियों की संतान हैं, वो स्वयं ऋषि रूप में है सरकार, जो भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा किए और संपूर्ण जगत को दिखाए, देश विदेश के मेहमान आए और सब ने दांतों तले उंगली दबाए, दांतों तले उंगली दबाए। ऐसा मेरे भगवान भव्य राम मंदिर हुआ स्थापना। तो मेरे कहने के तात्पर्य, मेरे महान स्नेही परिजनों, मेरे भगवत प्रेमियों, आइए और गणतंत्र दिवस की तैयारी करते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में संविधान की रचना हुई। बिना संविधान के देश चलता नहीं। आज 76वां वर्षगांठ मना रहे हैं, इसलिए संविधान में रहेंगे और संविधान को आगे बढ़ाते हुए हम पुनः राम राज्य की ओर चलेंगे। भगवान राम बने राजा, सियाजू महारानी, और उसी के कदम पर कदम मिला करके चल रहे हैं देश की सरकार। तो हम सब कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और हम याद करते हैं उन महान आत्माओं को जिसके कारण हम आज आनंद के साथ बैठे हैं, सुख की रोटी खाते हैं। तो इस तरह से वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत माता।